भारत यात्रा पर आए जाम्बिया के राष्ट्रपति एडगर लुंगू का राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय बातचीत और समझौतों का होगा आदान प्रदान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन से टेलीफोन पर की बातचीत। पीएम मोदी ने हाल में लंदन में भारतीय उच्चायोग के सामने पाकिस्तानी समर्थकों के हिंसक प्रदर्शन पर जताई चिंता। पीएम बोरिस जॉनसन ने घटना पर जताया खेद और भारतीय उच्चायोग की सुरक्षा का दिया भरोसा। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम को उच्चतम न्यायालय से राहत नहीं। जस्टिस रमन्ना ने गिरफ्तारी पर रोक लगाने संबंधी याचिका को मुख्य न्यायाधीश के पास भेजा। कल सीबीआई ने आईएनएक्स मीडिया मामले में पी चिदम्बरम को उपस्थित होने का जारी किया था नोटिस। अमेरिका ने जम्मू कश्मीर में हाल की घटनाओं पर भारत के रुख की सराहना की। कहा, यह भारत का आंतरिक मामला। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ बातचीत में अमेरिका के रक्षा मंत्री डॉक्टर मार्क एस्पर ने भारत और पाकिस्तान के बीच किसी भी मुद्दे की द्विपक्षीय बातचीत से समाधान की जताई उम्मीद। कश्मीर में प्राइमरी स्कूल खुलने के बाद मिडिल स्कूल भी आज से खुले। दिन में प्रतिबंध हटाए गए और ज्यादातर इलाकों में लैंडलाइन फोन सुविधा बहाल। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। बारामूला में मुठभेड़ में लश्कर ए तैयबा का एक आतंकी ढेर। एक सुरक्षाकर्मी भी हुआ शहीद। कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन समिति ने देश के विभिन्न भागों में बाढ़ की स्थिति की समीक्षा की। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बाढ़ की हालत गंभीर। और BWF विश्व चैंपियनशिप के दूसरे दौर में भारत के HS प्रणय ने पूर्व विश्व चैंपियन लिंडेन को हराकर किया बड़ा उलटफेर। अगले दौर में पहुंचे। नमस्कार, मैं हूं जया सिन्हा। समाचारों में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम को उच्चतम न्यायालय से फिलहाल राहत नहीं मिली है। जस्टिस रमन्ना ने गिरफ्तारी पर रोक लगाने संबंधी उनकी याचिका को मुख्य न्यायाधीश के पास भेज दिया है। इससे पहले कल सीबीआई ने आईएनएक्स मीडिया मामले में पी चिदम्बरम को उपस्थित होने का नोटिस जारी किया था। इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने पी चिदम्बरम को आईएनएक्स मीडिया घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के लिए न केवल उनकी अग्रिम जमानत याचिका को खारिज किया, बल्कि गिरफ्तारी से बचने के लिए अंतरिम राहत पर भी रोक लगा दी थी। आईएनएक्स मीडिया घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चिदम्बरम की अग्रिम जमानत याचिका खारिज करने वाले न्यायमूर्ति सुनील गौर ने कहा कि ऐसे मामलों में जमानत देने से समाज को गलत संदेश जाएगा। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि कांग्रेस नेता ने जांच एजेंसियों के सवालों का सही ढंग से जवाब नहीं दिया, जबकि अदालत ने उनको गिरफ्तारी से राहत दी थी। सीबीआई ने वित्त मंत्री के रूप में चिदम्बरम के कार्यकाल के दौरान 2007 में 305 करोड़ रुपए के विदेशी धन प्राप्त करने के लिए मीडिया समूह को दी गई FIVB मंजूरी में अनियमितता का आरोप लगाते हुए 15 मई 2017 को एक प्राथमिकी दर्ज की थी। ईडी ने 2018 में इस संबंध में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था और सीबीआई ने उनको पूछताछ के लिए बुलाया था। 30 मई 2018 को सीबीआई के भ्रष्टाचार मामले में अग्रिम जमानत याचिका की मांग करते हुए चिदम्बरम ने दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया, जबकि 23 जुलाई को वो ईडी के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अग्रिम जमानत के लिए दिल्ली हाई कोर्ट चले गए। इसके बाद 25 जुलाई 2018 को उनको दोनों मामलों में गिरफ्तारी से अंतरिम राहत मिली। दिल्ली हाई कोर्ट ने जनवरी 2019 में दोनों मामलों में उनकी अग्रिम जमानत सुरक्षित रखी थी। और सुप्रीम कोर्ट से जुड़ रहे हैं विकास सारथी। विकास, यहां चिदम्बरम को राहत नहीं, मामला सीबीआई को भेज दिया गया है, लेकिन इस वक्त क्या कह सकते हैं, क्या स्थिति है चिदम्बरम की गिरफ्तारी को लेकर? देखिए जया, जो याचिका है उसकी मेरिट्स पर कोई सुनवाई नहीं हो सकी। यहाँ पर कपिल सिब्बल ने शुरू में कुछ फैक्ट्स बताने चाहे कोर्ट को कि किस तरह से उनको 2018 में राहत मिली थी, जो जनवरी 2000 जो अब तक कायम थी, और इसके अलावा जो कुछ घटनाक्रम हुआ है उसको उन्होंने बताया कि उन्हें सिर्फ 2 घंटे के भीतर सीबीआई के सामने हाजिर होने की बात कही गई। जो भी घटनाक्रम हुआ है हाईकोर्ट के फैसले के बाद वो बताना चाहते थे, लेकिन इस बीच ही जस्टिस रमन्ना ने उनको रोका और ये कहा कि
हम ये मामला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास भेज रहे हैं, वो ये तय करेंगे कि इस मामले की सुनवाई कौन करे। इस बीच में सॉलिसिटर जनरल भी खड़े हुए और उन्होंने कहा कि वो ऑलरेडी इसमें केविएट दाखिल कर चुके हैं, इसलिए कोई भी आदेश देने से पहले उनका पक्ष भी सुना जाना चाहिए। उन्होंने सिर्फ दो बातें यहाँ पर कही। उन्होंने कहा कि ये जो मामला है ये एक तरीके से इसके जो आंकड़े हैं मनी लॉन्ड्रिंग के, वो हैरान करने वाले हैं, वो बहुत बड़े आंकड़े हैं। सिर्फ उन्होंने इतनी ही बात कही, लेकिन मेरिट्स पर कोई सुनवाई नहीं हुई यहाँ पर, क्योंकि जस्टिस रमन्ना ने मन बना लिया था कि इस मामले को वो सीजीआई के पास भेज रहे हैं और उसके बाद केस की जो फाइल है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भेजी गई है। हालांकि क्योंकि सीजीआई और दूसरे सबसे वरिष्ठ जज हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में हैं और वो अयोध्या मामले की सुनवाई कर रहे हैं, इसीलिए चीफ जस्टिस फिलहाल तो इस मामले की पर किसी तरह से सुनवाई नहीं कर पाएंगे। अब उम्मीद ये है कि जब कोर्ट 1 बजे लंच के लिए उठती है उस वक्त कपिल सिब्बल जो चिदम्बरम की ओर से पेश हो रहे हैं वो इस मामले को उठाने की कोशिश करेंगे। तो अभी फिलहाल 1 बजे तक जो है इस मामले में सुनवाई की कोई उम्मीद नहीं है। 1 बजे ही ये साफ हो पाएगा कि मेंशनिंग होती है कि नहीं होती चीफ जस्टिस के सामने, और वो इसको अर्जेंट लिस्टिंग के लिए तैयार होते हैं या नहीं। बिल्कुल, तो ऐसे में विकास, जो गिरफ्तारी की जो तलवार लटक रही है चिदम्बरम में, उसको लेकर क्या होगा? जो कल सीबीआई उनके पास उनके घर गई थी, 2 घंटे में उनको हाजिर होने की बात कही थी, वो अभी तक उनका कुछ पता नहीं चल पाया है, तो उस स्थिति को लेकर क्या कुछ कह सकते हैं? जय, बिल्कुल स्थिति वही है जो कल थी। हाईकोर्ट के फैसले के बाद अभी जो सुनवाई हुई है इसका कोई उस पूरे मसले पर कोई असर नहीं है, किसी भी तरह का कोई प्रोटेक्शन नहीं है। जो व्यवस्था यहाँ आने से पहले चल रही थी, यानी सीबीआई और ईडी पूरी तरह से स्वतंत्र थे उनको हिरासत में लेने के लिए, गिरफ्तार करने के लिए, वो अभी भी स्थिति वैसे की वैसे ही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक इस पर सुनवाई नहीं की है और इसलिए कोई स्टे भी इस पर फिलहाल नहीं है। बिल्कुल, तो विकास, ऐसे में खबर आ रही है बीच की चिदम्बरम के खिलाफ ईडी ने भी लुकआउट नोटिस जारी कर दिया है। ऐसे में हम कह सकते हैं कि वो गायब हैं, वो बच रहे हैं जान से सीबीआई के सामने आने से? हाँ बिल्कुल, देखिए ये इस बात उनको अच्छी तरह से मालूम है कि हाईकोर्ट का फैसला क्या है, और वो यहाँ पर आए ही इसलिए हैं सुप्रीम कोर्ट में कि वो ये कहते हैं कि अरेस्ट का उनका मामला नहीं है और उन्हें गिरफ्तार ना किया जाए। ये आर्ग्यू वो सुप्रीम कोर्ट में करना चाहते हैं। हाईकोर्ट के फैसले को वो चुनौती दे रहे हैं और इसीलिए जैसा कि आमतौर पर इस तरह के मामलों में होता है, वो एजेंसी से तब तक बचते रहेंगे जब तक कि उनकी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट इसी तरह का कोई निर्णय नहीं ले लेता। बिल्कुल, चिदम्बरम जिस तरह से लगातार जो है वो गिरफ्तारी से बचते आए हैं, जैसे उनके वकील ने भी कहा कि उन्हें पहले अग्रिम जमानत दे दी गई थी, ये जो पूरा मामला है विकास 300 करोड़ से ऊपर की घूस का पूरा मामला है, जिसमें कार्ति चिदम्बरम से भी लगातार पूछताछ की जा रही है। वो फिलहाल अभी जमानत पर चल रहे हैं। अगर इस पूरे मामले पर नजर डालें तो क्या कुछ जानकारी इस वक्त आप दे पाएंगे? जिस तरह से इंद्राणी मुखर्जी और पीटर मुखर्जी का बयान रहा, उसी के चलते यहाँ पर शिकंजा फंसता नजर आया चिदम्बरम पर। जय, देखिए बिल्कुल ये पूरा मामला जो था वो ये था कि विदेशी कंपनी जो आईएनएक्स मीडिया में निवेश करना चाहती थी, उसके लिए एफआईपीबी फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशनल बोर्ड की अनुमति चाहिए होती है। यहाँ पर ये कहा जा रहा है सीबीआई और ईडी की तरफ से कि एफआईपीबी पर दबाव डालकर ये इन्वेस्टमेंट को मंजूरी दी गई और इसके बदले में कार्ति चिदम्बरम को पैसे मिले, इसके किकबैक्स मिले, 4 कंपनियों के जरिए पैसा रूट किया गया और ये जो सारा पैसा है इन 4 कंपनियों को भी आरोपी इसमें बनाया गया है मामले में। तो एफआईपीबी क्लियरेंस में वित्त मंत्री के तौर पर पी चिदम्बरम ने अपने पद का दुरुपयोग किया, उन्होंने दबाव डालकर एफआईपीबी क्लियरेंस दिलवाया। ये सारे आरोप सीबीआई के हैं। इसमें अमाउंट को लेकर के चिदम्बरम के वकील कहते हैं कि ये पहली बात जो पैसा दिया गया उससे उनका और उनके बेटे का कोई संबंध नहीं है, ना वो डायरेक्टर हैं ना उनका कोई मालिकाना हक है। लेकिन सीबीआई और ईडी जो मनी ट्रेल कर रही है उसका साफ कहना है कि ये सारा पैसा दिया जो गया है वो इसी के बदले में दिया गया है, एफआईपीबी अप्रूवल के बदले में। और ये जो इस पैसे को ट्रेल करने के लिए खास तौर से पूरा डिटेल्स निकालने के लिए कस्टोडियल इंटेरोगेशन बहुत जरूरी है। इससे पहले कार्ति चिदम्बरम से भी पूछताछ की थी सीबीआई और ईडी ने, हालांकि वो फिलहाल अभी जमानत पर हैं। लेकिन कल हाईकोर्ट ने जैसा अपने आदेश में लिखा है कि प्रथम दृष्टया यह लगता है कि इस डायरी देखने के बाद कि पी चिदम्बरम इसके किंग पिन है, यानी मुख्य साजिश करता है। तो ऐसे में सीबीआई का ये कहना है कि कस्टोडियल इंटेरोगेशन के बिना
वो इस मामले में पूरा जो ट्रेल है, मनी ट्रेल है, उसको स्थापित करने के लिए, उसको साबित करने के लिए कस्टोडियल इंटरोगेशन जरूरी है चिदम्बरम की। बिल्कुल विकास, हमारे साथ सुधाकर भी जुड़ गए हैं इस वक्त न्यूज रूम से। सुधाकर, यहां पर आपसे जानना चाहेंगे, ईडी की तरफ से लुकआउट नोटिस जारी कर दिया गया है चिदम्बरम के खिलाफ। सीबीआई की टीम कल उनके घर में पहुंची है, उनके फोन बंद है, उन्हें ढूंढा जा रहा है। क्या कह सकते हैं, चिदम्बरम इस वक्त कहां है और जो गिरफ्तारी की तलवार उन पर लटक रही है, कैसे उनके लिए अब कोई राह विकल्प बचता दिखता नजर नहीं आ रहा इस वक्त यहाँ पे? जी बिल्कुल जया, और जो जांच एजेंसियां हैं उनका भी यही मानना है। उनको इस बात का डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि चिदम्बरम को राहत ना मिले हाई कोर्ट से, और उसके बाद इस तरह की पूरी स्थिति आए। और देखिए कि कल जब हाई कोर्ट का फैसला आया, उसके बाद सीबीआई की टीम और ईडी की टीम चिदम्बरम के घर तक पहुंची थी, क्योंकि मसला ये था कि चिदम्बरम कोऑपरेट नहीं कर रहे थे जांच में। इतने बड़े घोटाले का मसला था, वो सच्ची जानकारी नहीं दे रहे थे जांच एजेंसियों की अगर बात करें तो, उनका ये कहना था। तो ऐसे में हाईकोर्ट के फैसले के बाद फौरी तौर पर एक तरह से जानकारी लेना चाहती थी, पूछताछ करना चाहती थी चिदम्बरम, लेकिन चिदम्बरम अपने घर से गायब मिले। सीबीआई की टीम पहले पहुंची, फिर ईडी की टीम पहुंची। उन्होंने घर में जो सहायक थे उनसे जानकारी लेनी चाहिए, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं था। चिदम्बरम अचानक से लापता हो गए, उनका फोन स्विच ऑफ हो जाता है। इसके लिए सीबीआई की तरफ से एक नोटिस भी चस्पा किया गया उनके घर पर कि वो इस नोटिस के 2 घंटे के भीतर वो संपर्क भी करे, लेकिन बावजूद इसके कल से अब तक करीब 12-14 घंटे का वक्त बीत चुका है, लेकिन चिदम्बरम नजर नहीं आ रहे हैं। तो निश्चित तौर पर ये जो एक गिरफ्तारी की तलवार उनके ऊपर लटकी हुई है, वो उससे बचने की कोशिश कर रहे हैं। और यही वजह है कि अब ईडी ने जो एक लुकआउट नोटिस जारी किया, लुकआउट सर्कुलर एक जारी किया है चिदम्बरम के लिए, कहीं वो भागने की फिराक में ना हो। और ये लुकआउट सर्कुलर जो तमाम एयरपोर्ट्स और जो ट्रांजिशन पॉइंट है, देश से बाहर निकलने की जगह हैं, उन जगहों पर भेजा जा रहा है। तो निश्चित तौर पर ये पूरा मसला काफ़ी गंभीर होता जा रहा है चिदम्बरम के लिए। और कह सकते हैं कि अगर आज सुप्रीम कोर्ट से उनको राहत नहीं मिलती है तो आने वाले समय में उनके लिए मुश्किल काफ़ी बढ़ती जाएगी। और जांच एजेंसियों का कहना है कि उनका कस्टोडियल इंटरोगेशन इसलिए जरूरी है कि वो लगातार जो सामान्य जो पूछताछ है उसमें अब तक उन्होंने किसी तरह का कोई सहयोग नहीं किया है, और कभी अदालत के सहारे किसी अन्य बहाने से वो पूछताछ से लगातार बचते रहे हैं, सही जानकारी नहीं देते रहे हैं। तो इसलिए अब मसला जो है उनसे ठीक ठाक पूछताछ करने के लिए तमाम चीजें करना बहुत जरूरी हो गया। बिल्कुल सुधाकर, चिदम्बरम एक वरिष्ठ वकील रहे हैं, कई एक से बढ़कर एक मुश्किल केसों की उन्होंने पैरवी की है। यहाँ पर ये कहना काफी मुश्किल होगा कि वो इस सिचुएशन की गंभीरता को शायद समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं। आज उनकी जो पूरी जो प्ली है वो सीजीआई को भेजी गई है। सीजीआई जो है वो अयोध्या केस की सुनवाई कर रहा है। उसमें क्या वो जिस तरह से विकास सारथी बता रहे थे कि 1 बजे से पहले उनकी सुनवाई होनी मुश्किल है, और उसके बाद भी संशय है कि कोर्ट उनकी बात सुनती है नहीं सुनती है। ऐसे में और क्या कुछ विकल्प हो सकता है चिदम्बरम के पास, जिस तरह से उनके वकील वहां पैरवी कर रहे हैं कि उनकी गिरफ्तारी सही नहीं है, क्या कुछ विकल्प यहाँ पर नजर आ रहा है चिदम्बरम के लिए? जी देखिए, कल ही चिदम्बरम के वकील जो पहुंचे थे सुप्रीम कोर्ट, एक तरह से अर्जेंट हियरिंग का रिक्वेस्ट लेकर, लेकिन कल उनको कहा गया कि आप आज के बारे में ये कहा गया कि आज इसको सुप्रीम कोर्ट के सामने मेंशन किया जाए। और जस्टिस रमन्ना की अदालत में उनका मसला पहुंचा था, लेकिन जस्टिस रमन्ना ने कहा कि वो सीजीआई के पास लेकर जाए, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है रंजन गोगोई। लेकिन रंजन गोगोई जो एक 5 जजों की बेंच, हमको पता है कि अयोध्या मामले की सुनवाई कर रही है और उस मामले की अभी सुनवाई चल रही है। तो ऐसे में मुश्किल है कि दोपहर से पहले किसी तरह का वक्त मिल पाए। देखना पड़ेगा कि एक जो लगातार एक वो प्रोटेक्शन की मांग कर रहे हैं और तुरंत में उनको क्या प्रोटेक्शन मिल पाएगा, क्योंकि जो ये प्रोटेक्शन की मांग उन्होंने एंटीसिपेटरी बेल प्ली के मार्फत हाई कोर्ट में दाखिल की थी, और हाई कोर्ट ने एक उनकी पूरी दलीलों को सुना, जांच एजेंसियों की दलीलों को सुना, और उसके बाद उनको जो ग्राउंड लगा कि जिस आधार पर प्ली की जा रही है ग्राउंड सही नहीं है, और ऐसे में चिदम्बरम की जो प्ली है, जो उनका निवेदन है, हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया था। तो ये देखना पड़ेगा कि क्या वाकई उनको फौरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल पाती है या नहीं मिल पाती है। लेकिन वो अब बीच में ऐसा हुआ कि जो एक वरिष्ठ वकील है रहे देश के, वो अब जांच एजेंसियों से भाग रहे हैं, अपना फोन उन्होंने बंद कर लिया है, और
नोटिस का जो जवाब है वो भी नहीं दिया जा रहा है। तो ऐसे में ये देखना पड़ेगा कि अब जांच एजेंसियां आगे किस तरह से बढ़ती हैं, आगे किस तरह से कार्रवाई करती है। हाई कोर्ट के फैसले के बाद उनके पास एक जरूर बड़ा कानूनी हथियार कह सकते हैं, कानूनी तौर पर हथियार, एक अधिकार जरूर मिला है। अगर चाहे तो वो गिरफ्तारी कर सकती है। तो देखना पड़ेगा, क्योंकि अब लुकआउट सर्कुलर भी उनके खिलाफ जारी हुआ है। और एक तरह से जब सॉलिसिटर जनरल इस मामले को लेकर जस्टिस रमन्ना की अदालत में बात चल रही थी, और विकास सारथी हमारे संवाददाता उन्होंने बताया कि सॉलिसिटर जनरल की तरफ से जो एक तरह से जांच एजेंसियों की तरफ से बोल रहे थे, उनकी तरफ से कहा गया कि मॉन्यूमेंटल मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है। तो किस लिहाज से पूरी जांच एजेंसियां इस पूरे मामले को देख रही है। और 2007 का यह मसला है, 12 साल हो गए, और क्योंकि जांच में लंबा वक्त लगा है, अगर जांच में अगर कोई आरोपी है, अगर वो सहयोग नहीं कर रहा है, तो निश्चित तौर पर जांच एजेंसियों के पास गिरफ्तारी करने के अधिकार रहते हैं। बिल्कुल सुधाकर, जिस तरह से कोर्ट ने ये साफ कर दिया कि आप चाहे जितने भी रसूखदार हों, कानून सबसे ऊपर है, और किंगपिन का नाम दिया है, मुख्य साजिशकर्ता बोला है चिदम्बरम को। अगर हम इसमें बात करें, जिस तरह से कांग्रेस की तरफ से बयान आया है, इस पूरे मामले को एक बार फिर राजनीतिक रंग देने की कोशिश की जा रही है, और ये बोला गया है प्रियंका गांधी की तरफ से कि सिर्फ राजनीतिक तरीके से परेशान करने पर यह पूरा कदम उठाया गया है। देखिए, कानूनी प्रक्रियाओं की आड़ लेकर चिदम्बरम तो अब तक बचते रहे थे। करीब 1.5 दर्जन बाद उनको एक तरह से इंटरिम प्रोटेक्शन, चाहे लोअर कोर्ट की बात की जाए, चाहे हाई कोर्ट की बात की जाए, वो उनको मिला था। लेकिन ये एक बहुत बड़ी संख्या, देखिए जो आम लोग होते हैं या कोई और आरोपी होते हैं, उनको इतनी बार प्रोटेक्शन नहीं मिलता। तो ये कोर्ट भी कहीं ना कहीं समझती थी कि बार बार इस तरह से एक तरह से प्रोटेक्शन देना, कानून की अगर एक पूरी प्रक्रिया है तो उसका सामना करना चाहिए, पी चिदम्बरम को करना पड़ेगा। तो इस तरह का एक संदेश हाईकोर्ट के कल के फैसले के जरिए गया है। तो निश्चित तौर पर एक राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप अलग है, लेकिन ये अभी की जो पूरी स्थिति बनी है वो हाईकोर्ट के आदेश की बात बनी है, कानूनी जो प्रक्रिया है उसके मुताबिक ये पूरी स्थिति आई है। तो इसलिए इसमें फिलहाल राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप भले ही लगाया जाए, लेकिन उसकी अभी कोई जगह नहीं है, क्योंकि जांच एजेंसियां को अब ये एक अधिकार हाईकोर्ट के आदेश के बाद अगर मिला है, और सुप्रीम कोर्ट भी वो पहुंचे हैं, तो देखना पड़ेगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट से उनको राहत मिल पाती है। सुप्रीम कोर्ट ने कल ही उनको जो एक अर्जेंट हियरिंग की वो अपील लेकर गए थे, उससे मना कर दिया था। जस्टिस रमन्ना ने भी उनको सीजीआई की अदालत में जाने के लिए कहा, तो अभी तक उनको राहत नहीं मिली है। तो ये कहना कि ये एक तरह से उनका कानूनी अधिकार है बार बार प्रोटेक्शन पाना, क्योंकि एक बड़े आरोपी हैं, एक बड़ा घपला है। और सिर्फ आईएनएक्स मीडिया केस की बात नहीं है, आपको पता है कि चिदम्बरम एयरसेल मैक्सिस केस में भी एक बड़े आरोपी हैं, और दोनों मसलों को मिला दिया जाए तो करीब 3,500 करोड़ के घपले की बात सामने आती है। आईएनएक्स मीडिया केस में ही अकेले 305 करोड़ रुपए के लेन देन की बात है, और जिस उच्च पद पर थे और उस दौरान जो आरोप लगा है अपने बेटे के जरिए, जो उनकी जो शेल कंपनीज जो विदेशों में बनाई गई थी, जो विदेशों में इसके लिए पेमेंट्स हुआ, तो उसके लिए जांच एजेंसियों का कहना है कि उनके पास पूरा जो मनी ट्रेल है उसका रिकॉर्ड भी है। आपको पता है कि इस मसले को लेकर पिछले साल करीब 54 करोड़ की जो संपत्ति है कार्ति चिदम्बरम की, जिसमें विदेशों में फ्लैट भी शामिल है, वो जब्त की गई थी। तो ऐसे में ये काफ़ी गंभीर मसला है, और पूरे गंभीरता से इस मसले की जांच करने की कोशिश जांच एजेंसियों के द्वारा की जा रही है, अभी ये बताया गया है। जी जया, विकास, आपसे जानना चाहेंगे, दो मामले हैं। एक मामला है जिसमें 300 करोड़ रुपए की घूस दी गई, आईएनएक्स का जो आईएनएक्स मीडिया का मामला है। दूसरा एयरसेल मैक्सिस का भी जो मामला था, जिसको लेकर भी लगातार आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी को नजरअंदाज किया गया था, और उसमें भी चिदम्बरम पे ही उंगली उठ रही थी। ये दोनों मामले हैं जिसके चलते ईडी ने लुकआउट नोटिस जारी किया है। ये आईएनएक्स से जुड़ा हुआ मामला है। एयरसेल मैक्सिस हालांकि 2G स्पेक्ट्रम के साथ वो की बातें उठी थी और वो अलग चल रहा है। ये जो हाईकोर्ट का ऑर्डर है, जो प्रोटेक्शन जो हाईकोर्ट ने खत्म की है कि एंटिसिपेटरी बिल नहीं दी जाएगी, ये पूरी तरह से आईएनएक्स मीडिया से जुड़ा हुआ केस है। और जो भी ऑर्डर्स में उल्लेख किया गया है फैक्ट का, वो सब आईएनएक्स। यहाँ पर सीधे बात यह है कि 4 कंपनियों को पैसा रूट किया गया है मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए। ये पैसा एफआईपीबी अप्रूवल के एवज में, ये आरोप है सीबीआई और ईडी का, कार्ति चिदम्बरम को मिला, और उसके बाद इनको अलग अलग कंपनियों में रूट किया गया। इसमें जो एक कंपनी ऐसी भी है जिसको ये कहा जा रहा है कि ये कंसल्टेंसी के लिए पैसा दिया गया था, लेकिन ईडी और
मनी ट्रेल से ये साफ होता है कि ये सारे ट्रांजैक्शन आपस में जुड़े हुए हैं और ये एफआईपीबी क्लियरेंस के बदले में जो रिश्वत ली गई थी उसको डाइवर्ट किया गया था अलग अलग कंपनियों में, 4 कंपनियों में। अब यहाँ पर कार्ति चिदम्बरम से भी पूछताछ कर चुकी है सीबीआई और ईडी और उनका नाम चार्जशीट में भी है। अब जो पूरा मामला चल रहा है जया, उसको देखकर ये लगता है कि अब एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी इसमें दाखिल होगी इस मामले में, क्योंकि जो पहली चार्जशीट आई थी उसमें बहुत लोगों के नाम नहीं थे, पी चिदम्बरम का भी नाम नहीं है उस मामले में पहली चार्जशीट में। लेकिन जिस तरह से ट्रेल को, पूरे मनी ट्रेल को ढूंढा है सीबीआई और ईडी की टीम ने, उसके बाद से वो लगातार ये कह रहे हैं कि इसमें जो मुख्य साजिश है, जो मुख्य षड्यंत्र है, वो पी चिदम्बरम का है और इसलिए उनसे पूछताछ जब तक नहीं हो जाती, कस्टोडियल इंटरोगेशन जब तक नहीं हो जाती, तब तक वो इन लिंक्स को स्थापित करने में जो लैकुनाज हैं वो नहीं भर पाएंगे। और अगर पी चिदम्बरम बाहर रहते हैं तो इससे जांच पर भी असर पड़ेगा। वो एविडेंसेस के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं, वो विटनेसेस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। इसीलिए कस्टोडियल इंटरोगेशन सबसे जरूरी चीज है और इसीलिए हिरासत में लेने के लिए वो पी चिदम्बरम को तैयार हैं दोनों एजेंसियां। लेकिन यहाँ पर फिलहाल उन्होंने अब तक नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया है। खुद सामने आकर के अपने वकीलों के माध्यम से जो भी बातें कर रहे हैं वो कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट से अब वो राहत चाहते हैं कि किसी तरह से सुप्रीम कोर्ट से अगर किसी तरह का कोई स्टे मिल जाए अरेस्ट पर, उसके बाद ही वो सामने आए। अभी फिलहाल वो अंडरग्राउंड है, कहाँ है ये एजेंसीज को भी नहीं मालूम है। कल के घटनाक्रम में हमने देखा था कि कैसे पहले सीबीआई ने उनके घर पे छापेमारी की थी, उसके बाद एक नोटिस भी चिपकाया था, उसके बाद ईडी की भी टीम पहुंची थी, लेकिन नतीजा वही निकला, चिदम्बरम वहां पर नहीं पहुंच पाए गए और वो कहां पर हैं इसके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है। बिल्कुल विकास, सुप्रीम कोर्ट के पास वो राहत के लिए गए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा सीजीआई के पास जाएं। अब अगर सीजीआई उनकी सुनवाई करता है या नहीं करता है तो ऐसे में इस चीज की आगे क्या बढ़ेगी? ऐसे में चिदम्बरम के लिए अब आगे क्या हो सकता है? देखिए, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट सुनने के बाद ये तय करेगा कि हस्तक्षेप सुप्रीम कोर्ट को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इससे पहले रिलीफ इस मामले में जो कोर्ट ने दी है वो कुछ इस तरह के होते हैं जिसमें एजेंसी को समय दिया जाता है और ये कहा जाता है आरोपी से कि आप सुबह 9 बजे से लेकर के शाम 6 बजे तक रोज जाएंगे, सीबीआई के पास जाकर के पूछताछ में हिस्सा लेंगे, उसके बाद घर लौट आएंगे अपने, और पासपोर्ट सरेंडर करना, ये सारी शर्तें लगाई जाती हैं। अगर हिरासत नहीं देती है कोर्ट तो इस तरह की शर्तें लगाती है। लेकिन एजेंसीज इन मामलों में हमेशा ये कहती रही हैं, पहले के मामलों में भी, कि कस्टोडियल इंटरोगेशन के बगैर कोई भी आरोपी कोऑपरेट नहीं करता, किसी भी तरह से जानकारी नहीं देता। और अगर इस तरह से डेली पूछताछ की जाती है तो उसका नतीजा 0 निकलता है। इसीलिए जब तक कस्टोडियल इंटरोगेशन नहीं मिलेगी, केस में जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, जो महत्वपूर्ण कड़ियां हैं, वो तभी जोड़ पाएंगी एजेंसियां जब उनको कस्टोडियल इंटरोगेशन मिले और वो पूछताछ कर पाए। हाईकोर्ट का ऑर्डर जो था उसमें काफी कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया गया था कल पी चिदम्बरम की भूमिका को लेकर के, कि जितने भी ये जो आरोप लगे हैं उनके ऊपर, ये काफी गंभीर आरोप हैं। और हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का ही हवाला देते हुए ये कहा था कि खुद सुप्रीम कोर्ट ने जगन मोहन रेड्डी के मामले में कहा है कि जो इकोनॉमिक ऑफेंसेस हैं इनमें किसी तरह से कोई रियायत नहीं बरती जानी चाहिए, क्योंकि ये जो अपराध हैं ये देश के खिलाफ हैं और इनका असर दूरगामी होता है। इस तरह के इकोनॉमिक ऑफेंसेस जो इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाते हैं वो काफी लंबे समय तक उसका असर रहता है। इसीलिए इन मामलों में बिल्कुल रियायत नहीं बरती जानी चाहिए। इसका सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला हाई कोर्ट ने दिया और केस डायरी के आधार पर और जो बहस यहाँ पर की गई थी सरकारी वकीलों के आधार पर हाई कोर्ट ने टिप्पणी की है, जो कि काफी कड़ी टिप्पणी है, जिसमें उन्होंने सीधे सीधे ये कह दिया है कि प्रथम दृष्टया लगता है कि पी चिदम्बरम खुद किंग पिन है इस मामले के, यानी कि जो भी साजिश है, जो भी ये कंपनियों में पैसे को रूट करने की बात है और एफआईपीबी अप्रूवल के लिए पैसा लेने की बात है, यानी वो सारी योजना खुद पी चिदम्बरम की है। ये एक बहुत कड़ी बातें हैं, बहुत ही गंभीर आरोप यहाँ पर पी चिदम्बरम पर लगते नजर आ रहे हैं और कोर्ट की तरफ से इतनी कड़ी टिप्पणी की गई है, काफी गंभीर शब्दों का इस्तेमाल किया गया है चिदम्बरम की भूमिका को लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया विकास सारथी, हमसे जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। हमारे साथ नीरज इस वक्त जुड़ गए हैं न्यूज रूम से। नीरज, किंग पिन बुलाया जा रहा है, मुख्य साजिशकर्ता बोला जा रहा है पी चिदम्बरम को, सीबीआई उनकी तलाश में है। कल उनको 2 घंटे में हाजिर होने की बात उनसे कही गई है। मंगलवार रात से उनका कोई पता नहीं है, उनके फोन बंद है। ईडी की तरफ से लुकआउट नोटिस जारी हो गया है। अगर पी चिदम्बरम
एजेंसीज के सामने, सुरक्षा एजेंसीज के सामने नहीं आते हैं, तो ऐसे में अब अगला कदम क्या होगा सुरक्षा एजेंसीज की तरफ से, सीबीआई की तरफ से? देखिए, बिल्कुल अगर पी चिदम्बरम नहीं पेश होते हैं तो निश्चित तौर पर उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी जो कार्रवाई है वो जांच एजेंसियां करेंगी, उनको गिरफ्तार करेंगी, क्योंकि कानून का पालन उनको करना होगा। सबसे बड़ी बात है कि 2017 में जब सीबीआई ने इस मामले में आईएनएक्स मीडिया केस में जब एफआईआर दर्ज की थी, तो उसके बाद एक लंबी कह सकते हैं कि इन्वेस्टिगेशन सीबीआई ने की। 2018 में ईडी ने भी इसमें मामला दर्ज किया और ईडी ने भी एक लंबी इन्वेस्टिगेशन की, लेकिन पी चिदम्बरम लगातार बसते रहे, कभी कोर्ट का, कभी कानूनों का, इस तरह का जो कह सकते हैं कि दुरुपयोग एक तरह से उन्होंने किया। जबकि जांच एजेंसियां लगातार इस बात का जिक्र कर रही थी अदालत के भी सामने कि पी चिदम्बरम को हिरासत में लिया जाना ज़रूरी है, उसी के बाद उनसे पूछताछ की जा सकती है, अन्यथा वो सीबीआई और जो ईडी है उनके सवालों के जवाब ठीक तरीके से नहीं दे रहे। पी चिदम्बरम की मुश्किलें उस समय बढ़ना शुरू हुई थी जब इंद्राणी मुखर्जी और पीटर मुखर्जी से सीबीआई ने कई सारे सवाल जवाब किए थे, जिसमें इंद्राणी मुखर्जी सरकारी गवाह भी सीबीआई का बनी थी। इंद्राणी मुखर्जी ने खुद स्पष्ट किया था ये कि वो नॉर्थ ब्लॉक में पी चिदम्बरम से मिली थी आईएनएक्स मीडिया केस के सिलसिले में, और पी चिदम्बरम ने ही उन्हें सलाह दी थी कि वो कार्ति चिदम्बरम के पास जाएं, क्योंकि कार्ति चिदम्बरम की जो कंसल्टेंसी जो कंपनी है वो उसकी सलाह लें और उसके बाद वो उनके पास आए आईएनएक्स मीडिया मामले को लेकर। उसके बाद इंद्राणी मुखर्जी कार्ति चिदम्बरम से दिल्ली के एक होटल में उनकी मुलाकात होती है और कार्ति चिदम्बरम उनको समझाते हैं कि किस तरह से वो एफआईपीबी के थ्रू आईएनएक्स मीडिया में जो पैसा है, विदेशी पैसा है, वो किस तरह से ला सकते हैं। तो इसके एवज में दोनों के बीच में एक डील होती है और जो पैसा है, जो रकम है, वो कार्ति चिदम्बरम की जो कंपनी है, एडवांटेज जो फर्म है, उसके थ्रू ये डील होती है और इंद्राणी मुखर्जी और पीटर मुखर्जी की तरफ से आईएनएक्स मीडिया का जो पैसा है वो कार्ति चिदम्बरम तक पहुंचाया जाता है। तो ये पूरा एक केस था, उसका जो मनी ट्रेल है वो सीबीआई और ईडी की जो टीम है उन्होंने स्पष्ट कर लिया। यही कारण है कि सीबीआई लगातार इस बात का जिक्र करती रही अदालत में कि जो पी चिदम्बरम है उनको हिरासत में लेकर पूछताछ किया जाना जरूरी है, क्योंकि पी चिदम्बरम न केवल अपने पद का दुरुपयोग कर रहे थे उस समय, जिस समय वित्त मंत्री थे, 2007 का ये मामला है, और अब स्थिति ये आ गई है कि अदालत तक ने एक जो कह सकते हैं कि कड़ी से जो टिप्पणी है वो पी चिदम्बरम को की है, किंगपिन को बताया और ये स्पष्ट किया है कि आर्थिक अपराधों में जो लोग लिप्त होते हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। अब पी चिदम्बरम को या तो अदालत के सामने आना होगा, अन्यथा उनको जांच एजेंसी के सामना अब करना होगा, उनके पास अब कोई विकल्प नहीं है। बिल्कुल, तो कांग्रेस के कद्दावर नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम पर यहां कानूनी शिकंजा कसता जा रहा है। मंगलवार दोपहर से ही उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। ईडी सीबीआई उनके घर के चक्कर काट रही है और अब ईडी ने उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी कर दिया। देखते हैं कब निकल कर आते हैं पी चिदम्बरम। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया नीरज हमसे जुड़ने के लिए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।